दोस्तों आज हम बताएंगे आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और आप यदि महाकाल के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिसके बाद अवंती नगरी, जिसे हम उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यही समय यानी काल के अंत तक ये यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। नंबर 2, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकट से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे, कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि इस शहर के राजा महाकाल भगवान ही हैं। उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। नंबर 3, महाकाल भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। जब राजा ऋतुकमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूसर के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया गया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। नंबर 4, चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक दिन उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की। इससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडों से आरती की जाती है। नंबर 5, मंदिर जहाँ भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को ये मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान को पिलाई जाती है वो जाती कहाँ है। तो दोस्तों, आप महाकाल से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।